हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे महानदी क्लासेस चैनल पर। जैसे कि एनईपी 2020 का प्रश्न का श्रृंखला चल रहा है, ये उसका आगे का प्रश्न है। पिछले 11 प्रश्न को हमने दूसरे वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ये आगे का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न सी टेट, यूपी टेट, सीजी टेट और शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो एनईपी 2020 के प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न 12 है, कथन परख एनईपी 2020 के तहत एक नया मूल्यांकन केंद्र है और इसका कारण दिया है, यह केवल निजी स्कूलों के प्रदर्शन की निगरानी करेगा। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तब हम लोग को तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा इसमें, कथन परख एनईपी 2020 के तहत एक नया मूल्यांकन केंद्र है जो कि सही है और यह केवल निजी स्कूलों में प्रदर्शन की निगरानी करेगा। नहीं, ये केवल निजी नहीं, ये दोनों स्कूल में निगरानी करेगा। तो इस प्रकार ये हम लोग का ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कथन 1986 की नीति में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। कारण इसे समेकित शिक्षा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत लेकिन आर सही है। तो इस पर हम लोग विचार करते हैं। 1986 की नीतियों में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था जो कि सही है। विकलांग बच्चों पर यहाँ विशेष ध्यान दिया गया था। कारण है इसे समेकित शिक्षा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सही बात है, इसको समेकित शिक्षा के रूप में जाना जाता है। 1986 की नीति में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था जो कि सही है और इंटीग्रेटेड एजुकेशन के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आजकल 2026 के स्तर में ऐसे ही प्रश्न आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, कथन दिया है एनईपी 2020 के तहत एम फिल डिग्री को समाप्त कर दिया गया है और कारण है शोध के लिए अब सीधे पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है। तो एनईपी 2020 के तहत एम फिल को डिग्री को समाप्त कर दिया है जो कि सही है। शोध के लिए अब सीधे पीएचडी में प्रवेश लिया जाएगा। हाँ, एम फिल को समाप्त कर दिया है तब पीएचडी में प्रवेश दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग का कारण भी सही है। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। ऐसे प्रश्न जो एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 कोई भी एग्जाम में पूछेगा तो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न अधिकतर डीपली लेवल से आजकल पूछ रहे हैं। 15, कथन दिया है 1968 की नीति में संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी और कारण है संस्कृत को भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना गया है। तो ऑप्शन दिया है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत लेकिन आर सही है। तब
कथन पे चलते हैं। 1968 की नीति में संस्कृत को अध्ययन का प्रोत्साहन देने के लिए बात कही गई थी। जी, इसमें बात कही गई थी, तो ये हम लोग का हो जाएगा सही। कारण देखते हैं। संस्कृत को भारत के सांस्कृतिक विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना गया है, जो कि सही है, क्योंकि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। प्राचीन भाषा को थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, कथन भी सही और कारण भी सही। इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। कथन 1986 की नीति ने डाइट की स्थापना की सिफारिश की और कारण है इसका उद्देश्य शिक्षक, प्रशिक्षक और प्राथमिक शिक्षक में गुणवत्ता सुधारना था। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। अब देखते हैं कथन 1986 शिक्षा नीति ने डाइट की स्थापना की सिफारिश की थी। जी बिल्कुल, इसकी सिफारिश की थी। इसका उद्देश्य शिक्षक, प्रशिक्षण को प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधारना था। ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन क्या इसका व्याख्या कर रहा है? इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि 1986 की शिक्षा नीति ने डाइट की स्थापना की सिफारिश की थी। जी की थी। इसका उद्देश्य शिक्षण, प्रशिक्षण और प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधारना था। ठीक है, तो इसमें गुणवत्ता वाली बात कह रही है और इसमें डाइट की स्थापना की बात कर रही है, तो इसलिए क्या है, ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन रीजन एसर्शन का व्याख्या नहीं है। ठीक है, कितने लोग ने इसका प्रश्न का जवाब दिया था कमेंट में बताएंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, तो शेयर ज़रूर करिएगा।